करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? हु इज़ द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखते हैं, कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे, तुषार मेहता या फिर मुकुल रोहतगी। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्लाउडिया शिनबाम विल बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? पूछ रहे हैं कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मैक्सिको। आपको जानना चाहिए कि क्लाइमेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर मेयर ऑफ मैक्सिको सिटी क्लाउडिया शिनबाम ये फर्स्ट वुमेन है जो कि मैक्सिको की प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई हैं, साथ ही फर्स्ट जूइश लीडर भी हैं जो इस ऑफिस तक पहुंची। आपको बता दें इनकी पार्टी का नाम है मोरेना और इस पोस्ट पर ये एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर को सक्सीड कर रही हैं। विच कंट्रीज डिड रुचिरा काम्बोज सर्व एज इंडियन एनवॉय बिफोर बिकमिंग द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस? पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बनने से पहले रुचिरा काम्बोज ने किन देशों में भारतीय दूत के रूप में काम किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, भूटान एंड साउथ अफ्रीका। आपको जानना चाहिए इंडिया की फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस रुचिरा काम्बोज ये 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो चुकी हैं और अपने इन 35 सालों में इन्होंने भूटान में, साउथ अफ्रीका में और यूनेस्को में भारत के एनवॉय के तौर पर कार्य किया है। आपको जानना चाहिए कि अगस्त 2, 2022 को ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनी न्यूयॉर्क में। हु हैज़ मुथूट पपाचन ग्रुप अनाउंस्ड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? मुथूट पपाचन ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, शाहरुख खान। आपको जानना चाहिए कि मुथूट पपाचन ग्रुप, जिसे मुथूट ब्लू भी कहते हैं, इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो मुथूट पपाचन ग्रुप है ये जो इंडिया की लीडिंग NBFCs हैं, जैसे मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड हो गया, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इनकी प्रमोटर है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारतीय बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु, इन्हें टोबैको कंट्रोल इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, वहीं पर यह घोषणा की गई। हु वॉज द स्पेनिश ला लीगा प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द 2023-24 सीजन? 2023-24 सीजन के लिए वर्ष का स्पेनिश ला लीगा खिलाड़ी किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, जूडे बेलिंगम। आपको जानना चाहिए कि स्पेनिश ला लीगा ने रियल मैड्रिड के जो इंग्लिश प्लेयर हैं जूड बेलिंगम, इन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द 2023-24 सीज़न घोषित किया है। साथ ही बेस्ट कोच का नाम दिया गया है माइकुल एंजुल सैंचेज मुनोस को। साथ ही बार्सिलोना के यामिन लमाल, इन्हें बेस्ट अंडर 23 प्लेयर अवार्ड दिया गया। वहीं ओसासुना के जीसस एरोसो को गोल ऑफ द सीजन ऑनर दिया गया है। Which stratovolcano in Indonesia erupted recently spewing red lava? हाल ही में इंडोनेशिया में कौन सा स्ट्रेटोवोल्केनो फटा? सही आंसर ऑप्शन ए है, माउंट ईबू। देखिए महत्वपूर्ण होते हैं इंडोनेशिया से संबंधित जो वोल्केनो होते हैं, तो इंडोनेशिया में माउंट ईबू वोल्केनो ये हाल ही में इरप्ट हुआ है और लगभग आसमान में जो है जो इसकी ऐश वगैरह है वो 5 किलोमीटर तक गई है। तो इतना खतरनाक जो है इरप्शन इसमें हुआ है। ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है और जो इंडोनेशिया में एक हल्माहिरा आइलैंड है, ठीक है, उसी के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर ये स्थित है। इंडोनेशिया में लगभग 127 एक्टिव वोल्केनोज हैं और सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है माउंट मेरापी जो कि जावा में है। तो कभी आपके पास कोई क्वेश्चन हो जाए कि हाल ही में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, कहाँ पर था, तो अगर आपको नहीं आता है और आपको लग रहा है कि यार करना चाहिए, अटैम्प्ट कम है, तो वो इंडोनेशिया जो है आप उस पर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा आपको इंडोनेशिया, तो यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं।
आपको बता दें जो इंडोनेशिया है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के तहत आता है, जो कि एक काफ़ी हाई सिस्मिक एक्टिविटी जोन माना जाता है। विच हाई कोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर इट्स विमेन एम्प्लॉयज़? किस उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की? सही आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम हाई कोर्ट। आपको जानना चाहिए कि सिक्किम हाई कोर्ट, जो कि हमारे देश की स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है, इसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अपने विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू की है। हालांकि इस तरह की लीव लेने से पहले इन्हें जो है मेडिकल ऑफिसर जो है इस हाई कोर्ट का, उसकी रिकमेंडेशन प्राप्त होनी चाहिए। सिक्किम हाई कोर्ट फर्स्ट हाई कोर्ट हो गया इस तरह से हमारे देश में जिसने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। फिलहाल कोई भी इस तरह की मेंस्ट्रुअल लीव के लिए कोई नेशनल पॉलिसी या फिर लॉ नहीं है हमारे देश में। What is the newly formed governing body that the Boxing Federation of India has joined? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने किस नवगठित फेडरेशन में शामिल हो गया है? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ किस नवगठित फेडरेशन में शामिल हो गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड बॉक्सिंग। आपको जानना चाहिए कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड बॉक्सिंग को ज्वाइन कर दिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग आपको बता दें एक न्यूली फॉर्म्ड गवर्निंग बॉडी है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज़ कर दिया है, उसको मान्यता नहीं देता है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसलिए ये वर्ल्ड बॉक्सिंग बनाया गया है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया है 2019 में, क्योंकि कई सारे इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल भी थे, स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी गवर्नेंस से संबंधित इश्यूज़ थे। अब जो बॉक्सिंग इवेंट होगा 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है, उसको जो देखेगा वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देखेगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मान्यता किसे दे रहा है? वर्ल्ड बॉक्सिंग को, ठीक है, और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को मान्यता नहीं दे रहा है। अब जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं जिन देशों के बॉक्सिंग फेडरेशन, तो वो भी खेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब सबको जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग की ओर मूव करना पड़ रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग के जो है प्रेसिडेंट है बोरिस वैन डर वोस्ट। तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग है, अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह हैं। व्हाट इज द न्यू GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया बाय गोल्डमैन सैक्स फॉर द कैलेंडर ईयर 2024? कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारत के लिए नया GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.7%। आपको जानना चाहिए कि गोल्डमैन सैक्स इसने इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि GDP ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 2024 के लिए उसको 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है और 6.7% कर दिया है। जो कोर इन्फ्लेशन है वो 3.4% ईयर ऑन ईयर रहने वाली है, ठीक है, 2024 से अप्रैल तक, ऐसा इन्होंने बताया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है राकेश रंजन। देखिए राकेश रंजन को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है 30 जून 2024 तक। वहीं सौरभ गर्ग को फुल टाइम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। वेयर डिड द WSIS+20 यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 हेल्ड? WSIS+20 सूचना सोसाइटी पर विश्व शिखर सम्मेलन फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2024 कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है जेनेवा। आपको जानना चाहिए WSIS+20 यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम हाई लेवल इवेंट 2024, साथ ही AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए। इन इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया ITU, यूनेस्को, UNDP और UNCTAD के द्वारा, को होस्ट किया गया ITU द्वारा और स्विस फेडरेशन के द्वारा। जो WSIS+20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 है, तो ये किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है 2 फेजेस में हुई थी, जेनेवा में हुई थी 2003 में और ट्यूनिस में हुई थी 2005 में, तो 20 साल हो गए हैं इन चीज़ों को, तो उसी को सेलिब्रेट कर रहा है ये इवेंट। द नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान हेल्ड इट्स मेडन मीटिंग इन विच सिटी? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक किस शहर में हुई? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। देखिए नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान ने अपनी मेडन मीटिंग यानी कि पहली मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन न्यू दिल्ली में आयोजित की है। तो जो भी ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है 11 स्टेट्स में, उनमें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसका स्टेटस यहाँ पर चेक किया गया। तो इसके तहत क्या है, अलग अलग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे PACS लेवल पर, इसमें वेयर हाउस होगा, कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, फेयर प्राइस शॉप्स होंगे, ये सभी।
और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC, नाबार्ड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। What is the name of the digital library program created by Department of Social Education and National Book Trust? स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा बनाए गए डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। आपको जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ, जिसके तहत राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जो है बनाया जाएगा, जो कि एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसका मकसद ये है जो नॉन एकेडमिक बुक्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाएँ बच्चों को। तो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय इसमें 1000 से ज़्यादा नॉन एकेडमिक बुक्स होंगी, 40 से ज़्यादा पब्लिशर्स की, 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश के अलावा। ठीक है, और 4 एज ग्रुप में होंगी ये, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल तक के लिए। ठीक है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गाइडलाइंस उनके अनुसार। In which category has Reliance Industries Limited been placed on the Time 100 list? Reliance Industries Limited को Time 100 सूची में किस श्रेणी में रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन है टाइटन्स। आपको जानना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप, इन दोनों को ही वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज हमें नामित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है इसको टाइटन्स कैटेगरी में रखा गया है। टोटल 5 कैटेगरीज है, एक तो है टाइटन्स, लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स एंड पायनियर्स। तो ये दूसरी बार है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टाइम 100 लिस्ट में अपना नाम जो है दर्ज किया है। ठीक है, और इकलौती कंपनी है जिसे 2 बार जो है इसमें नामित किया गया। इससे पहले 2021 में भी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट में रिलायंस का नाम आया था। टाटा ग्रुप को भी टाइटन्स कैटेगरी में ही रखा गया है। एक और कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे पायनियर्स कैटेगरी में रखा गया है। इस साल की जो टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट है, ये 4th एनुअल एडिशन है इस लिस्ट का। विच स्टेट हैज़ इंक्लूडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स? किस राज्य ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षण को शामिल किया? सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। आपको जानना चाहिए केरल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है अपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, और स्टेट ने इसके लिए प्लान्स भी अनवील किए हैं ताकि AI लर्निंग मॉड्यूल्स जो है इंट्रोड्यूस किए जा सकें क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए। This move is poised to impact over 4 lakh students across Kerala, who will now have the opportunity to delve into the realm of AI in the upcoming academic year. Which company will become the largest customer and first reseller of OpenAI's art enterprise product? So, कौन सी कंपनी OpenAI के एंटरप्राइज उत्पाद की सबसे बड़ी ग्राहक और पहली पुनः विक्रेता बनेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है PwC। आपको जानना चाहिए जो ये PwC है ये लार्जेस्ट कस्टमर एंड फर्स्ट रीसेलर बनेगी OpenAI का जो एंटरप्राइज प्रोडक्ट है। ऐसी एक डील हुई है, तो PwC क्या करेगा, ChatGPT एंटरप्राइज को रोल आउट करेगा, है ना। और जो इसकी एंटरप्राइज जो इसके 75,000 US एम्प्लॉयज़ हैं और 26,000 UK एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोवाइड कराएगा ChatGPT एंटरप्राइज। Which Bengaluru-based fintech firm has launched secured loans in partnership with NBFCs? बेंगलुरु स्थित किस फिनटेक फर्म ने NBFCs के साथ साझेदारी में सिक्योर्ड ऋण लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है फ़ोन पे। आपको जानना चाहिए कि बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फर्म फ़ोन पे इसने सिक्योर्ड लोन्स लॉन्च किए हैं कई सारी NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ मिलकर। तो वॉलमार्ट ओन कंपनी है ये फ़ोन पे, और 6 तरह के क्रेडिट प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रही है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, गोल्ड लोन, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर लोन्स, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन लोन। तो फ़ोन पे ने इसके लिए अलग अलग लैंडर्स के साथ पार्टनरशिप की, जैसे टाटा कैपिटल, L&T फाइनेंस, हीरो फिनकॉप, मुथूट फिनकॉप, DMI हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, रुपे, वर्ल्ड मनी एंड ग्रेडराइट। Which party emerged as the single largest party in the 2024 लोकसभा इलेक्शंस? 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी? सही आंसर ऑप्शन बी है BJP। आपको जानना चाहिए कि BJP के नेतृत्व वाली NDA, ठीक है, इसने एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त की है 2024 लोकसभा इलेक्शंस में। 292 सीट्स इसने प्राप्त की हैं। 583 लोकसभा सीट्स के परिणाम आ चुके हैं। BJP ने अकेले 240 सीट्स जीती हैं, हालांकि मेजोरिटी नहीं जीत पाई, 272 सीट्स नहीं जीत पाई।
तो कोलिशन की गवर्नमेंट जो है ये बनाने जा रही है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, इन्होंने 16 सीट जीती हैं, वहीं जेडीयू ने 12 सीट जीती है। ये सभी एनडीए का हिस्सा हैं। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, इन्होंने 233 सीट्स जीती हैं, 18 अदर्स के खाते में गई हैं। कांग्रेस ने 99 सीट जीती, समाजवादी पार्टी ने 37, तृणमूल कांग्रेस ने 29, डीएमके ने 22। कुछ अगर हम प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स की बात करें, पूछ लेते हैं आरबीआई जैसे एग्जाम में कि इनकी कौन सी सीट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप जानते हैं वाराणसी से जीते, अमित शाह गांधीनगर, ओम बिरला कोटा, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया गुना, समाजवादी पार्टी लीडर डिम्पल यादव जीती है मैनपुरी सीट से, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से। जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये वाराणसी से जीते हैं। अजय रॉय जो कांग्रेस के हैं इन्होंने हराया, हालांकि पहले काफ़ी टाइम तक पीछे भी चलते रहे। अजय रॉय ने जो है इनको काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी यहाँ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यहाँ पर, इनके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा 37 सीट जीती है, वहीं बीजेपी ने 33 सीट जीती, कांग्रेस ने 6, राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीट्स जीती हैं। अपना दल, सोनीलाल और आज़ाद समाज पार्टी, ठीक है, काशीराम, इन सब ने 1-1 सीट जीती है। बीएसपी ने कोई भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 4 लोकसभा सीट जीती, दिल्ली में बीजेपी ने सभी 7 सीट जीती, उत्तराखंड में बीजेपी ने सभी 5 सीट जीती, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीट जीती हैं और मणिपुर में कांग्रेस ने दोनों सीट्स जीती हैं। शंकर लालवानी बीजेपी के हैं, इन्होंने इंदौर सीट जीती सबसे ज़्यादा मार्जिन से 11,75,092 वोट से, और इनके जो नियरेस्ट राइवल रहे वो संजय रहे बहुजन समाज पार्टी के, और 2,18,674 वोट्स जो है नोटा को गए हैं। ठीक है, इतनी भारी संख्या में नोटा को वोट गए। जनरल इलेक्शंस आपको बता दें 19 अप्रैल से शुरू हुए थे, 1 जून तक चले 7 फेजेस में, और 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और अब 18वीं लोकसभा गठित की जाएगी। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं उनके आंसर। वेयर इज सागरमाथा नेशनल पार्क, नेपाल। हु इज इन लाइन टू बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस पीवी नागरत्ना। इन विच इंडियन स्टेट और यूटी इज द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पोलिंग स्टेशन, ताशिगंज, हिमाचल प्रदेश। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी हेल्ड रिसेंटली, वियना, ऑस्ट्रिया। Which party does South African President Cyril Ramaphosa belong to that lost majority in the recent elections? Answer is African National Congress. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड सिक्किम अचीव स्टेटहुड, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। व्हेन इज द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सेट टू बी हेल्ड दिस ईयर, किस तारीख को होंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये आपको बताना है इस साल। How many times has the West Indies won the T20 World Cup? Last question है boxer. Amit Pangal has qualified for the 2024 Paris Olympics. In which category is he competing? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। और यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो आप इसमें कैटेगरी वाइज क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे कोर्स पर मिल जाएगा। कूपन कोड है समर। आपको क्या करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है और जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको हमारी ऐप पर मिलेगा और उस पर जैसे जैसे बताया जाएगा आप प्रोसीड करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे, कोर्स आपका हो जाएगा 1 साल के लिए। सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप पर जो हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ आप हमारे रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के जेन्युइन रिव्यू हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके भी रिव्यूज़ हैं और जो अभी पेपर दे रहे हैं उनके भी रिव्यूज़ हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं।
साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।